मौसम था। सूरज अपनी पूरी ताकत से तप रहा था। इस छोटे से गांव में अर्जुन, उसकी पत्नी राधिका और उनका बेटा निखिल एक छोटे से घर में रहते थे। अर्जुन एक मेहनती किसान था, लेकिन पानी की कमी के कारण उसकी फसल सूख रही थी। राधिका, देखो हमारी फसल कैसे सूख रही है। अगर बारिश नहीं हुई तो इस साल भी हमारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। पता नहीं इस बार घर का गुजारा कैसे होगा। माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी कब आएगा? बेटा सब्र करो, बहुत जल्द बारिश होगी, तब हम सब मिलकर बारिश के पानी में नहाएंगे। फिर एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी और ऐसा लगा कि आज बारिश होकर रहेगी। कुछ दिन लगातार बारिश होने के बाद मौसम साफ हो जाता है। भैया, आपने देखा ना इस बारिश ने कितना नुकसान कर दिया है। क्यों ना हम इस गांव को ही छोड़ दें? खेत सारे खराब हो गए हैं। हाँ विनोद, तू सही कह रहा है। मुझे भी लगता है खेती अब हमारे नसीब में नहीं है। कुछ और करना होगा बाहर जाकर। इतनी भारी बारिश ने सब तहस नहस कर दिया। बारिश ने तो सब बिगाड़ दिया, अब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। अर्जुन, हम मिलकर इस बर्बादी से उबरेंगे। भगवान ने हमें बचा लिया है, हम फिर से मेहनत करके खड़े हो सकते हैं। हाँ राधिका, तुम सही कह रही हो, अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। गांव में रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की एक छोटी सी दुकान खोलते हैं। हमारी बात में दम है। यहाँ के लोग दूर जाकर सामान खरीदते हैं। अगर हम दुकान खोलें तो हमारी आमदनी भी होगी और गांव वालों की सुविधा भी। फिर दोनों मिलकर गांव में दुकान खोलते हैं। भीड़ लग जाती है, दुकान से आमदनी शुरू होती है और फसल के समय में भी मदद मिलती है। राधिका, हमारी इस नई शुरुआत से मुझे बहुत ही हिम्मत मिली है। हम मिलकर इस दुकान के काम को बढ़ाएंगे। यहीं आगे चलकर हमारे परिवार का सहारा बनेगी। यह हमारा साथ और हमारी मेहनत है जो हमें हमेशा आगे बढ़ाएगी। अर्जुन, जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, कोई भी मुश्किल हमें कभी रोक नहीं सकती। और इसी तरह अर्जुन और राधिका ने अपनी मेहनत और समझदारी से अपने जीवन को फिर से समझना शुरू किया कि अपने छोटे से घर को एक आलीशान बंगले में तब्दील कर लिया। हर साल इस समय तक फसलें हरी होती थीं, लेकिन इस बार गर्मी इतनी बढ़ गई है कि खेत में पानी भी मुश्किल हो गया है। अगर ऐसा ही रहा तो फसलें पूरी तरह नष्ट हो जाएंगी। इस गर्मी ने तो सबका जीना दुश्वार कर दिया है। खेत सूख रहे हैं और जानवर भी प्यासे हैं, और हम भी। अब तो भगवान ही भला करे। अब तक गांव का सारा पानी सूख गया है। दिन ब दिन हालात बिगड़ती जा रही है। न पीने को पानी है, न धोने को। पता नहीं किसकी नजर लग गई है गांव को। अरे हाँ भाई, ये सब ऊपर वाले के रंग हैं। हो सकता है इसमें भी कुछ ना कुछ बेहतर हो। ऊपर वाला सब सही कर देगा। बेचारे गांव वाले बहुत समय से परेशान थे, लेकिन वो भी क्या कर सकते थे। सभी गांव वाले सरपंच के पास इकट्ठा होते हैं ताकि इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। हमें इस समस्या का समाधान निकालना होगा। अगर बारिश नहीं हुई तो न सिर्फ हमारी फसल बर्बाद होगी, पानी की कमी के कारण से जीवन और भी मुश्किल में आ जाएगा। लेकिन बारिश के हालात तो नहीं दिख रहे। मौसम विभाग ने भी कोई उम्मीद नहीं जगाई। क्या हमें ही कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी? हाँ, हमें खुद कोशिश करनी होगी। कभी कभी मौसम में अचानक बदलाव होते हैं। हमें कुछ इंतजाम करने होंगे ताकि बारिश की संभावना को बढ़ाया जा सके। लेकिन अगर बारिश नहीं हुई तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हम सब एक साथ मिलकर इस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमारी बात सही है सुनीता। हम सबको सब्र और उम्मीद बनाए रखेंगे। हम मिलकर कुछ उपाय सोच सकते हैं, जैसा किसी कुएं का निर्माण
और हम सबको भगवान पर भी भरोसा रखना चाहिए। लेकिन मुखिया जी, हम साथ के गांव वालों से पानी क्यों नहीं ले सकते? अगर हमें पानी की इतनी ही कमी है, हम उनसे कुछ पैसे में पानी खरीदते हैं ना? नहीं भाई, तुझे मालूम तो है उनसे हमारी जमती नहीं है, वो नहीं देंगे। ना हम वहां जाते हैं, ना वो हमारे यहाँ आते हैं, और वैसे भी वहां भी तो मुश्किल से पानी मिलता है। गांव वालों की चिंता बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन अचानक मौसम में बदलाव आना शुरू हो गया। आकाश में काले बादल चारों तरफ घिरने लगे और ठंडी हवा चल रही है। ये देखकर लोगों की आंखों में एक नई उम्मीद की चमक सी आ गई। देखो, बादल आ रहे हैं, शायद अब बारिश हो। ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। हाँ बच्चों, देखो बादल आ रहे हैं। हो सकता है कि अब हमें राहत मिले। बादल तो दिख रहे हैं, शायद अब थोड़ी देर में ही बारिश आने वाली है और बहुत सारी खुशियां भी। वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कह सकते। मौसम अपना मिजाज कभी भी बदल सकता है। याद है ना, पिछली बार भी यही हुआ था। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ऊपर वाले ने हमारी मेहनत और सब्र को देखा है। अब हमें सिर्फ इंतजार करना होगा और आशा बनाए रखनी होगी। बारिश की संभावना ने सभी के चेहरे पर एक नई आशा की चमक दे दी थी। लोग अब राहत की सांसें ले रहे थे। बारिश की बूंदें खेतों में गिर रही थीं। बेटा, अब तुझे बहुत सारा पानी मिलेगा। अब हमें पानी की दिक्कत नहीं होगी। देखो, खेतों में पानी भर गया है। हमारी फसल अब सुरक्षित है और अब हमारी फसल हरी भरी होगी। अब हम लोग चैन की सांस लेंगे। लगता है कि ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। बारिश ने न सिर्फ खेतों को हरा भरा बनाया है, लेकिन हमारी जिंदगी भी बदल गई है। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी हमें सिखाती है, बाधाओं के बावजूद साहस और धैर्य से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।